आज मैं विधायक हूँ। आप देखिए मेरे गले में भी माँ तारा का ये तस्वीर है, देख लीजिए, ये माँ का है। बिना माँ के आशीर्वाद का क्या हो सकता है? हम लोग पूछते हैं और बहुत आस्था से पूछते हैं। हमारे घर में वाइफ भी पूजा करती है 3-4 घंटे, मैं भी आधे घंटे करता हूँ। अगर वो फतेह बहादुर बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। माँ दुर्गा हैं, हम लोग को विश्वास है, सारे हिंदुओं को माँ पे, शंकर भगवान पे, कृष्ण भगवान पे, रामचंद्र पे, सब पे विश्वास है। लेकिन यह कहना काल्पनिक है, ये बिल्कुल गलत है। उनको पूरे देशवासी से माफी मांगना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत जो हुई है वो भी गर्माहट के साथ हुई है। हमारे साथ अजीत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। इनसे बात करेंगे। बीजेपी के तमाम विधायक बहुत गुस्से में दिख रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार को लूटा जा रहा है। जातीय आधारित जनगणना कराया गया, आंकड़ों के साथ खेल हुआ। बीपीएससी शिक्षक बहाली जो प्रक्रिया चली उसमें एक बड़ा घालमेल है। कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सदन में ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। आज भी जो तस्वीर निकल कर आई वो कुछ शुभ संकेत नहीं दे रही। नहीं, आज तो जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं। सदन की गरिमा का बिल्कुल उल्लंघन हुआ। आज हम लोग जिस समय जो विधायक देहांत हुए थे उनका शोक मौन रखना था, उस बीच में चाहे वो माले के महबूब साहब हों या फिर बीजेपी के कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, हम लोग मौन पे खड़ा थे। सभी माननीय मुख्यमंत्री भी थे, स्पीकर भी थे। वो उचित नहीं है। यह बिल्कुल मेरा मानना है कि ये सदन का अपमान है। और रहा, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव है, आज तो कुछ दिखा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव क्या होगी? आप जब 2014 से केंद्र में सरकार है तो आपने जो कमिटमेंट किया 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने का प्रत्येक वर्ष, आपने एक भी नहीं दिया। आप कहती थी, आपकी स्मृति ईरानी जी जो मंत्री हैं अभी, वो 400 रुपये गैस का सिलेंडर था तो कहती थी बहुत महंगा हो गया। आज 1100 रुपया है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। महंगाई आकाश छू रहा है। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा नहीं है। जब सरकार में थे तो चुपचाप बैठे थे। अभी 1 साल से सरकार में नहीं है तो आप कह रहे हैं कि वो बहुत हंगामा करेंगे। वो तो कल से मैं देखूंगा। लेकिन अगर वो हंगामा करते हैं सदन में, निश्चित तौर पर वहाँ पे विधायकों को जनता चुन के भेजती है, जनता की आवाज़ बनने के लिए, उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए। सदन इसके लिए होता है। अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, इसका मतलब आप जनता का काम नहीं करना चाहते। जनता आपको जवाब देगी। और आपको बता दें, अगर आप डिस्टर्ब करिएगा, जनता की आवाज़ नहीं उठने दीजिएगा, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कोई जनता वोट देने को तैयार नहीं होगी। और वो कह रहे हैं कि जातीय आधारित जनगणना जो कराया गया उसमें आंकड़ों के साथ तो खेल हुआ ही है, साथ ही साथ आप लोग जात पात की राजनीति पर अब उतर आए हैं, जो कि शुभ संकेत नहीं है बिहार? नहीं, निश्चित तौर पर जातीय जनगणना जो है उसमें कोई आंकड़े खेल नहीं किया गया है। मेरा भी मानना है कि जैसे मान लीजिए कि जातीय जनगणना के लिए लोग किसी मोहल्ले में, किसी गांव में जा रहे हैं, तो मान लीजिए कोई परिवार का आदमी इलाज कराने के लिए बाहर गया, कोई घर में नहीं है, तो वो छूट गए हैं। मैं ध्यानाकर्षण में भी दिया हूँ आज कि साहब, आप जाति जनगणना में जो लोग छूट गए हैं, चाहे मान लीजिए कोई बीमार है, बाहर गए हैं, कोई नौकरी कर रहा है, मान लीजिए उसकी माँ भी नौकरी कर रही है, बहुत गरीब लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, उनके हस्बैंड भी बाहर काम कर रहे हैं और बच्चे स्कूल गए हैं, और आपका जाति जनगणना का जो आय करके गए वो है नहीं घर में, वो छूटे हैं। मैं आज भी आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि जो लोग छूटे हैं उनको जोड़ने की जरूरत है। लग रहा है कि बहुत लोग छूटे हैं। बिल्कुल छूटे हैं, स्वाभाविक है ना, ये पहला बार हुआ है। छूटे हैं तो वो जोड़ा जाएगा। ये मैंने ध्यानाकर्षण में भी दिया है कि इनको जोड़ना चाहिए। कुछ लोग छूटे हैं, लेकिन धांधली भी है जो भारतीय जनता पार्टी कहता है वो बिल्कुल गलत है। कोई धांधली नहीं हुई, सोच बहुत अच्छी है। जो जिस जाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, उसमें ये नहीं सिर्फ जाति की बात हो रही है, उसमें गरीब लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनको भी सुविधाएं दी जाएंगी। हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, पूरे देश में जाति जनगणना कराएं, क्यों नहीं करा रहे हैं? तो आप पूरे देश से कराइए, बिहार भी कराइए, आपको खुद पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, क्या गलतियां हैं। छूटता है कोई भी काम, जो वोटर ID कार्ड बनता है, बहुत लोग 18 साल हो गए अभी नहीं चढ़ा है, तो वो चढ़ना चाहिए। तो ये होता रहता है। आधार कार्ड बहुत लोग का छूटा हुआ है, लेकिन वो भी सिलसिला है, होता रहता है। जाति जनगणना में कुछ लोग छूट गए हैं, निश्चित तौर पर उसको भी जोड़े जाएंगे। इसलिए ये कहना कि सरकार गलत कर रही है, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी काम करना नहीं जानती, सिर्फ दूसरे पर आक्षेप लगाना चाहती है। जो छूटे हैं अगर उनको भी जोड़ा जाए तो क्या लगता है आंकड़ों में एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखा जा सकता है?
अभी आप अमित शाह का देखे होंगे भाषण कि मुसलमान और हिंदू को आंकड़े बहुत अधिक दिया गया, वो गलत है। ये क्या मतलब है भाई? जाति जनगणना हो रहा है, जो लोग हैं उनकी गिनती हो रही है, छूटे हैं, गलत तो नहीं किया गया, जोड़ा अधिक नहीं गया, वो नहीं कर सकता है कोई भी। उसका आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड में नाम होता है, उसे जांच कर लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? हिंदू, यादव और मुसलमान इतने संख्या में, गलत है जांच। ये कोई जातिवाद करके आप राजनीति नहीं कर सकते, देश का विकास नहीं कर सकते। आप जाति की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी है, हम लोग सब भाई बहन की तरह हैं और पूरे देश को एकजुट रखने का काम करते हैं। कांग्रेस का ये विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का है सिर्फ हिंदू में आप यादव की बात करिएगा, मुसलमान की बात करिएगा, जो अभी हो रहा है। अमित शाह ने भाषण दिया मुजफ्फरपुर में, बिल्कुल गलत है, उनको जनता माफ नहीं आंकड़े करेगी। में बदलाव हो सकता है कि ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है या नहीं अजीत शर्मा जी? जो लोग छूटे हैं अगर उनको लाया जाए, ऐड किया जाए पुनः ये करके, तो सभी जातों में छूटे हैं, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई कास्ट नहीं छूटा है। सभी जाति में जो गरीब हैं, बाहर काम करने गए, इलाज करने गए, छूटे हैं। छूटा है तो वो जुड़ेंगे, लेकिन इसे धांधली गलत काम जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जनगणना गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं। छूटे हैं, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी शिकायतें कि हम लोग छूट गए हैं। छूटे हैं तो कोई सरकार जोड़ेगी, इसमें क्या दिक्कत है? वोटर आईडी कार्ड में छूटता है, जुड़ते हैं, आधार कार्ड में छूटता है, जुड़ते हैं। इसमें ये बोलना गलत है। कोई धांधली नहीं हुई है, छूटे लोग जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धांधली की बात करती है तो आप केंद्र में सरकार है, पूरे देश में आप जाति जनगणना कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, राजद के विधायक हैं फतेह बहादुर, वो लगातार जिस तरीके से आस्था से जुड़े हुए चीज़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा या जो तमाम हिंदू, माँ दुर्गा पर, हाँ, उन्होंने कहा कि काल्पनिक है। कैसे देख रहे हैं? बार बार नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, हम लोग माँ दुर्गा का पूरा हम लोग आस्था रखते हैं, माँ काली पे भी आस्था रखते हैं, माँ सरस्वती पे आशीर्वाद, उनके बिना तो हम लोग कुछ भी आगे नहीं बढ़ते। आज मैं विधायक हूँ, आप देखिए मेरे गले में भी माँ तारा का ये तस्वीर है, देख लीजिए, ये माँ का है। बिना माँ के आशीर्वाद का क्या हो सकता है? हम लोग पूछते हैं और बहुत आस्था से पूछते हैं। हमारे घर में वाइफ भी पूजा करती है 3-4 घंटे, मैं भी आधे घंटे करता हूँ। अगर वो फतेह बहादुर बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। माँ दुर्गा हैं, हम लोग को विश्वास है, सारे हिंदुओं को माँ पे, शंकर भगवान पे, कृष्ण भगवान पे, रामचंद्र पे, सब पे विश्वास है। लेकिन यह कहना काल्पनिक है, ये बिल्कुल गलत है। उनको पूरे देशवासी से माफी मांग। आज भी सदन के बाहर जब वो निकले थे तो यही बातों को दोहरा रहे थे। वो गलत बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं तो आपको दिखाया कि मैं माँ तारा का भी लॉकेट पहनता हूँ, शक्ति लेता हूँ। उनके बिना शक्ति का कोई हिंदू आगे नहीं बढ़ सकता। मुसलमान भी बिना अल्लाह ताला के आगे नहीं बढ़ सकता। वो भी नमाज पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? शक्ति लेने के लिए। नहीं, राजद के इससे पहले भी जो विधायक और मंत्री रहे चंद्रशेखर, उन्होंने बयान दिया, फिर अब फतेह बहादुर। आखिर राजद के नेताओं को हो क्या गया? क्या सोचकर इस तरह के बयान जो है वो दे रहे हैं? इसका जवाब तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछिए। लेकिन जो भी बयान अगर माँ के बारे में, माँ दुर्गा, माँ किसी के बारे में दे रहे हैं, वो गलत है। मैं इसको गलत मानता हूँ। और अगर इस तरह का बयान देते हैं हिंदू होके, हम तो कहेंगे हिंदू, हम तो आप कहें कि मुसलमान भाई भी अल्लाह ताला को मानते हैं और उनका रोज़ नमाज पढ़ते हैं, और मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसको बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हम लोग माँ का पूजा नहीं करें, शंकर भगवान का पूजा नहीं करें, अगर वो बोल रहे हैं तो गलत है। लेकिन इसका जवाब आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अपने विधायकों से पूछना चाहिए। तो आपने सुना अजीत शर्मा जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।